हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का सेशन जो कि रहेगा घन और घनाभ से। आप देख पा रहे होंगे ये जो है घन और घनाभ चैप्टर है, और ये सवाल जो हम बता रहे हैं आपकी ये फेवरेट किताब भारतीय वन से बता रहे हैं। और ये चैप्टर नेम जो है कि घन और घनाभ, और ये एक्सरसाइज 14 है, पेज नंबर 351 से लिया गया सवाल है। तो देखिए, और इससे पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि इसमें से मेरे कोई ऐसे साथी हैं जो कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देख पा रहे, आप देख रहे होंगे नंबर फर्स्ट, एक नंबर का ए नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। एक का ए में क्या कह रहा है, एक का ए में क्या कहा जा रहा है? कहता है एक घन में कितनी सतहें होती है, एक घन में कितनी सतहें होती है। तो बताइए ए नंबर का आंसर, एक का ए नंबर का आंसर क्या होगा? आपको कल बताए थे घन और घनाभ में दोनों में बताए थे, और सतहें जो कितने होते हैं, 6 सतहें होते हैं। घन में भी 6 और घनाभ में भी 6। तो इसमें क्या हो गया, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा आंसर। तो आप डायरेक्ट सतहों ऐसे लिख सकते हैं, सतहों की संख्या, सतहों की संख्या। क्वेश्चन तो है, आप समझ पा रहे हैं चीज को। चलिए बी नंबर आते हैं। बी नंबर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बी नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितने होते हैं। आपको गिन करके कल बताए थे ना, किनारों की संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यदि के मतलब नहीं आप समझेंगे, फिर से आपको एक चीज समझाते हैं किनारों की संख्या के बारे में। देखिए आप 1 मिनट मेरा साथ दीजिए, आपको सारी चीज हम समझा देंगे। तो ये देखिए हम बना दिए घनाभ। ये क्या हो गया आपका? घनाभ हो गया। तो ये देख रहे हैं नीचे में ये सतह जो आपका क्या है, नीचे वाला सतह है। तो सतह तो आप इस तरह जान रहे हैं कि ये हो गया, एक ऊपर 2, एक ये, एक पीछे वाला 4, एक इस साइड वाला, एक ये इस साइड वाला। अब देखिए किनारा हम बता रहे हैं आपको। किनारा यदि हम लेना चाहें तो देखिए, जैसे नीचे सतह का किनारा, एक ये नीचे वाला सतह का किनारा हुआ, एक ये हुआ 2 गो, एक ये हुआ 3 गो, एक ये हुआ 4 गो। नीचे में 4 गो हो गया ना, और ऊपर रख लीजिए आप, एक ये हुआ, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, और एक ये हुआ 4। तो बताइए ये 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 4 क्या हो गया? ये 8 हो गया आपका। इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, ये क्या है आपका? एक इधर से है, बात समझे? 8 1 9, और एक इधर से है, कितना हो गया? 10। तो इसमें तो 2 ही हम लोग किनारा लीजिएगा, क्योंकि ये किनारा तो काउंटिंग ऊपर और नीचे हम कर चुके हैं। अब इधर भी क्या लीजिएगा? 2 ही हम लोग किनारा लीजिएगा, ये और ये। तो बताइए 10 2 कितना हो गया? 12 किनारा नहीं हो गया? बातों को समझे? इस तरह से क्या हो गया यहाँ पे? 12 किनारा हो गया। आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ देखिए, आइए इसमें किनारों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। यही आपका हो गया राइट आंसर। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अब देखिए अपना डिस्प्ले पे, हमको तो दिख नहीं रहा है, हम अपने किताब से पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए ये 2 नंबर क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। और इसमें ए नंबर में दिया गया है, क्या दिया गया है? किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b और ऊंचाई h और आयतन भी, तो v बराबर डैश। तो उसमें भी तो देखिए 2 का ए नंबर पहले जो दिया गया वो चीज हम लिख लेते हैं। ए नंबर क्या दिया गया? कहता है लंबाई बराबर 2l। क्या दिया गया? लंबाई बराबर 2l, ठीक है। इसके बाद कहता है चौड़ाई बराबर b, चौड़ाई बराबर क्या है? b, कोमा ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर h। तो अब पूछा जा रहा है 1 नंबर में, और आयतन दिया गया ना, आयतन बराबर v। तो 1 नंबर का v बराबर क्या होगा? तो बताइए आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? आयतन बराबर यानी कि v बराबर क्या होता है बताइए? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है।
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। यहाँ लिखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बताइए लंबाई कितना है यहाँ पे, लंबाई है 2l और चौड़ाई कितना है b और ऊंचाई कितना है h। तो बताइए आप इस जगह पे अब क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। तो बताइए ये 2 हो गया LBH, 2LBH इतना। और 1 मिनट सुनिए, ये सब चीज दिया किसमें गया है आपका, कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं है। तो देख आयतन जो निकलता है घन इकाई में निकलता है। यहाँ पे तो लिख दीजिएगा घन इकाई, क्या लिखिएगा घन इकाई। यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझे। अब देखिए इसी का 2 का कितना नंबर, बी नंबर क्या करता है यहाँ पे, सॉरी एक पहले 2 नंबर दिए, क्या है आपका इसी का 2 नंबर, रोमन में 2 देखिए देख पा रहे हैं बगल में। अब कहता है h बराबर डैश, h बराबर डैश, यानी कि ऊंचाई। क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे लगा दीजिए सूत्र, जिसका आप लगाना चाहते हैं। क्या आयतन का ही लगाना चाहते हैं, लगाइए। आयतन बराबर क्या होता है यहाँ पे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है या नहीं होता है, होता है। तो बताइए आयतन कितना दिया गया v, लंबाई कितना दिया गया 2l और चौड़ाई कितना दिया गया b, ऊंचाई दिया गया h। ठीक है, तो इसलिए h बराबर h का वैल्यू जब निकालिएगा इसको आप क्या कीजिएगा, ट्रांसफर इधर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा v बटा 2l गुना b बराबर v बटा 2lb। यही हो जाएगा, इतना इकाई में हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका इकाई में आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये सब इकाई में निकलता है। आप इन चीजों को समझे, ये हो गया कंप्लीट आपका। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। आप इस चीज को वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। तो हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए मेरा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बी नंबर। कितना नंबर, इसी का बी नंबर क्या है यहाँ पे, किसी घनाभ की लंबाई 3l, चौड़ाई 2l, ऊंचाई l और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है s। तो s बराबर डैश, s बराबर डैश। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है, जो कह रहा है उसको लिख दे हम ना। लंबाई बराबर क्या है 3l है, और बताइए तो चौड़ाई बराबर क्या है, चौड़ाई बराबर है 2l, ऊंचाई बराबर बोलिए क्या है, ऊंचाई बराबर l है। कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया गया s। कंप्लीट हो गया। यहां लिखेंगे कुल पृष्ठ, चूंकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बताइए तो, क्या घनाभ है ना, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई ना, अब प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, अब प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही होता है ना। तो इसलिए अब क्या लिखेगा, ध्यान से आप इन चीजों को समझिए। चूंकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र लिख दिए, अब कहता है s बराबर व्हाट कह रहा है। तो बताइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल s दिया गया, क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जगह आप s नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। इसलिए s बराबर 2, लंबाई देखिए कितना है, आप लंबाई देखिए यहाँ 3l है, चौड़ाई कितना है आपका 2l है, लिख दिए प्लस फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 2l गुना l, और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई यानी कि l गुना क्या बताइए 3l ना। तो ये हो गया 2 और 3 दूनी कितना हो गया 6l स्क्वायर, कितना हो गया आपका 6l स्क्वायर। बातों को आप समझे इस तरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 2l गुना l 2l स्क्वायर, अब प्लस 3l गुना l क्या हो जाएगा
3l²। अब यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी निकलता है वर्ग इकाई में निकलता है। किसमें निकलता है, वर्ग इकाई में। यहां आप लिख दीजिए क्या, वर्ग इकाई। यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझे? तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए और इसको प्रोसेस को आगे लेके चलिए। आपको यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ा गया और आगे बढ़ा दिया है। तो देखिए ये 2 हो गया, ये भी l² तीनों एक ही जाते हैं ना, जोड़ दीजिए। 6 2 8, 8 3 कितना होता है 11, यानी कि 11l²। जब दोनों गुना कीजिएगा 11 दूनी क्या हो जाएगा 22l²। इतना क्या हो गया आपका ये वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही हो गया आंसर। क्या आप इन चीजों को अब समझे, बात को समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ यहाँ पे किसी घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है, उनके ए नंबर में क्या था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं बी नंबर में क्या रहा आयतन निकाले। आयतन निकाले, उसमें से एक नंबर में दिया गया है क्या, भुजा दिया गया है। तो पहले बोला नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी गई है, यानी कि लंबाई है यहाँ पे 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। और 2 नंबर में क्या है 7 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ए नंबर में क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बातों को आप समझे, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले आप ए नंबर में लिख लीजिए। क्या लिखिएगा आप, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में उसका भुजा क्या लिखना है, सबसे पहले आप भुजा लिख लीजिए। चलिए ए नंबर का एक नंबर बनाते हैं। तो ए नंबर में तो कह रहा है क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए यहाँ पे लंबाई बराबर क्या दिया गया है, लंबाई यानी कि L बराबर क्या दिया गया यहाँ पे 10 मीटर, 10 मीटर। और बताइए चौड़ाई यानी कि B बराबर क्या दिया गया बताइए तो 5 मीटर। और ऊंचाई H बराबर क्या दिया गया है, ऊंचाई H बराबर दिया गया है 6 मीटर, ठीक है। तो इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि S बराबर निकलना है। S बराबर निकालिएगा तो क्या निकालिएगा आप, सूत्र जो होता है, सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL होता है। बात को आप समझे, तो 2 × LB + BH + HL यहाँ लिखिए। LB कितना हो गया 10 × 5 और प्लस BH कितना हो गया ये 5 × 6 और प्लस HL कितना हो गया, H का वैल्यू 6 × L का वैल्यू 10, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए आप। ये 2 × 10 = 50 + 6 पंचे यहाँ हो गया 30 प्लस ये कितना हो गया 10 6 60 हो गया आपका। अब बताइए सभी को जोड़िए आप, 50 30 कितना हो गया 80, 80 60 कितना हो गया 140। तो 140 में 2 कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 280 क्या मीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीजों को समझे, कोई परेशानी आपको? अब देखिए इसी में बनाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। इसी में ए में ही कह रहा है एक दूसरा नंबर भी। दूसरा नंबर में क्या कहता है, भुजा इसमें क्या दिया गया यहां लिखिए। इसमें भी घनाभ की लंबाई क्या लिखेगा 2 नंबर में, घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर ये है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर क्या दिया गया है बताइए थोड़ा सा देख करके 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें तो ए नंबर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना। क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या लिखेंगे, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यानी कि S बराबर क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सूत्र लगा दिए, अब निकालिए। तो LB, L कितना है 17 गुना B का वैल्यू हो गया 12, अब प्लस BH यानी कि 12 गुना 10 प्लस HL यानी कि 10 गुना L का वैल्यू 17 का है। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू, बताइए 12 सत्ते 84 के 4 बाकी 8, 12 का 12, अब 12 8 कितना हो गया 20, 204 हो गया प्लस ये 120 हो गया प्लस 170 हो गया। चलिए इसका काम कीजिए, 2 गुना ये 0 0 4 4 हो गया, यहाँ पे 7 7 2 9 ना, फिर 1 1 2 2 2 4, इसको आप जब गुना कीजिएगा 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पे 2 9 18 का बाकी 1 2 चौक 8 1 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई परेशानी आपको इसमें, बातों को आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ठीक है, अभी देखिए इसी क्वेश्चन का अब बी नंबर, इसी भुजा पर बी नंबर बनाएंगे। बी नंबर क्या आता है, क्या यहाँ पे कहता है बिना आयतन निकाले, लंबाई चौड़ाई यही है पर निकालना क्या है आयतन। बी नंबर में अब एक नंबर बनाएंगे, तो क्या लिखे यहाँ पे, फिर से वही लिखे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर, तो L बराबर आपका क्या है यहाँ पे, फिर से 10 मीटर लिखिए, और चौड़ाई B बराबर कितना हो गया 5 मीटर, और ऊंचाई H बराबर, ऊंचाई H बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे 6 मीटर कंप्लीट। अब लिखिए इसलिए आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V बराबर, आयतन V बराबर जब लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है यहाँ पे, होता है लंबाई में चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LBH होता है। ठीक है, यानी कि 10 गुना 5 गुना 6, तो बताइए 6 5 36 38 गुना 10 कितना होगा 300 नहीं होगा, यहाँ पे मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं कहाँ पे, इसी का 2 नंबर में, जिसमें कि दिया गया घनाभ की लंबाई, लिखिए घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर, तो घनाभ की लंबाई L बराबर बताइए कितना है, इस 17 सेंटीमीटर, कितना है 17 सेंटीमीटर, और बोलिए चौड़ाई B बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, और बताइए ऊंचाई H बराबर क्या है आपका ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका भी आयतन ही निकालना है, इसका भी क्या निकालना है आयतन ही, लिखिए इसलिए आयतन यानी कि V बराबर, तो ये भी होगा LBH होगा। तो बताइए LBH होगा, लंबाई कितना है बताइए, तो 17 गुना 12 गुना यहाँ पे हो गया 10, और 17 गुना 12 गुना 10, जब इसको गुना कीजिए तो कितना होगा 12 सत्ते 84 के 4, बाकी 8, 12 कम 12, और 12 8 कितना हो गया 20, इतना पे हो 0, इतना सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? क्या कोई परेशानी आपको, आप इन चीज़ों को समझे होंगे? तो चलिए इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप समझ पा रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा तरफ, अगला क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, यानी कि कितना लगाना है 4 नंबर का। तो चलिए देखिए, आप क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, 4 नंबर लग गया होगा, आपका क्वेश्चन लग गया, दिख रहा होगा। तो चलिए 4 नंबर हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका ए नंबर में कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बी नंबर में कहता है आयतन निकाले। अब तो आप इसके साथ खेलने के लिए सीख गए होंगे किस तरह से खेलना है ना। तो चलिए देखिए, तब फिर भी बता रहे हम क्या, यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा, यानी कि घन की किनारा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। घन की किनारा, घन की किनारा यानी कि घन की किनारा क्या मानिएगा L मानिएगा। क्या कहता है, यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा कितना 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ए नंबर में क्या कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बताइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है,
6l², ये होता है ना 6l² होता है। तो 6l² होता है, तब क्या कीजिएगा इसको 6 गुना l² यानी कि 10 का होल स्क्वायर। तो बताइए 6 गुना 10 हो गया यहाँ पे 100। अब 100 गुना 6 कीजिएगा तो कितना 600 नहीं होगा, तो ये कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद आते हैं किसमें, बी नंबर में। इसी का बी नंबर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बी नंबर इसने कहता है कि आयतन निकाले। क्या कहता है यहाँ पे, आयतन निकालने के लिए कह रहा है। आयतन देखिए कैसे निकालेंगे, लिखिए यहाँ पे इसलिए आयतन बराबर, आयतन बराबर। तो बताइए घन का आयतन बराबर आप क्या जानते हैं, भुजा क्यों जानते हैं ना, यानी कि l3। क्या जान रहे हैं आप, l3। तो यानी कि l कितना है 10 है, 10 का क्या कीजिएगा होल क्यूब। और 10 गुना 10 जब आप 3 बार कीजिएगा तो क्या 1 पर 3 जीरो नहीं हो जाएगा, है किसमें सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझे, कोई परेशानी आपको, तो कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो चलिए अब लगाइएगा क्वेश्चन, कितना नंबर 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए 5 नंबर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए बारीकी से, समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपके पास यदि बुक है तो आप अपना बुक से भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए 5 का ए नंबर कहना चाहता है, यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर तो उसका एक किनारा बताएं। एक किनारा बताएं। घन का विकर्ण दिया गया है, घन का विकर्ण दिया गया है। तो बताइए सब आते 5 का कितना ए नंबर में, यहां लिखना क्या घन का विकर्ण। सबसे पहले आप लिखिए यदि किसी घन का विकर्ण कितना दिया गया है x सेंटीमीटर, तो कहता है उसका एक किनारा, यानी कि किनारा, इसको L मान लीजिए आप, किनारा तो L ही मानते हैं। L बराबर व्हाट, तो इसको L का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, यहां सबसे पहले लिखेंगे सूत्र से। सूत्र जो से लिखिएगा या लिखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3L होता है। √3 गुना भुजा ना होता है, और √3 गुना भुजा होता है। तो बताइए यहाँ पे अब ये घन जो है आपका विकर्ण कितना दिया गया, x दिया गया है, और ये √3L हो गया। L का वैल्यू निकालना है, इसलिए L बराबर √3 को ट्रांसफर कीजिएगा x/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये x/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कर सकते हैं क्या, यही इतना ही सेंटीमीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर। ज्यादा से ज्यादा आप इसको हर प्रमेयकरण कर सकते हैं। हो सकता है हर प्रमेयकरण के कहीं ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो कोई दिक्कत हदियाना नहीं है। यदि हर प्रमेयकरण के दिया हुआ रहे तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना आप कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर साफ हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है यहाँ पे किसी घन के एक किनारे एवं एक विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या है, लंबाइयों का अनुपात क्या है। देखिए यदि हम बी नंबर बनाना चाहें तो ये मेरा ए नंबर का था। अब देखिए बी नंबर का सोल्व, किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण, या सबसे पहले लिखिए माना कि घन का किनारा मान लीजिए L, ठीक है। तो इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा बताइए, तो √3L, क्योंकि √3 गुना भुजा होता है, √3 गुना किनारा होता है, किनारा को हम L मान लिए तो √3L होगा। अब क्या करता है, अनुपात निकालने के लिए यहां लिखिए अभिष्ट अनुपात। तो अभिष्ट का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में जो आप कहना चाहते हैं, जिसका अनुपात आप पूछना चाहते हैं, उसी का अनुपात।
बातों को समझें आप। अभीष्ट क्या कहता है, अब जिस अनुपात में, एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जिसका चर्चा पहले और उसको लिखिएगा ऊपर, और जिसका चर्चा बाद में उसको लिखिएगा नीचे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, किसी घन के एक किनारे एवं बिकर, तो किनारा को आप ऊपर लिखिए, किनारा देखिए क्या है L, और बिकर क्या है यहाँ पे आपका 3 है, √3 है, सॉरी √3 है। अब देखिए L से L कैंसिल हो गया, बराबर ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे बचा 3, √3। अब इसी को आप क्या कीजिए, अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए, पहला ऊपर वाले को पहले, अनुपात नीचे वाले को बाद में। ऑप्शन मैच कर गया, क्या ऑप्शन मैच कर गया आपका 2 नंबर, यही हो गया 2 नंबर का आपका ये सही आंसर हो गया, बी का ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि है 6 नंबर। कहता है एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया, घन का शेष आयतन घन मीटर में निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन आपको देखिए दिया गया है, ऑप्शन बताना है क्या आंसर होगा, 1 नंबर होगा या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर। तो ये हो गया आपका HW का सवाल। ये सवाल जो आप देख पा रहे हैं ये आपका सवाल हो गया HW। इसका आप सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करके आप पहला नंबर तो इसका आंसर बताइए कितना होगा, दूसरा नंबर आपसे बना या नहीं बना, ये नहीं कि आंसर देख करके बता दिए कितना नंबर होगा, नहीं, आपसे बनेगा तब बताइए सर बन गया तो इसका ऑप्शन नंबर इतना होगा, नहीं बन रहा बोलिए नहीं बना, आप बताइए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा, और साथ ही यदि आप में से कोई चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।